उनके स्टेप भी खुद किए जो जिनमें एक जो है वो बड़ा फेमस है, बड़ा कौन सा मजे कौन सा? ऐसे जो करके करते हैं, बहुत मजे का है। और ये उनका जब भी उन्होंने कभी यूं किया हो तो कभी ये नहीं हुआ कि आपने एकदम से यूं किया? किसका दिल दुखाया था बचपन में? लगता है माँ बाप की नाफरमानी की थी। नहीं नहीं, नाफरमानी के ऊपर तो खैर ऐसी सजाएं नहीं मिलती। ये तो किसी गरीब गुरबा का दिल दुखाया हो तो शायद ऐसी वो बद्दुआ दे देता है। क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा ही लोगों का दिल दिखाया हुआ है मैंने। दुखी आशिक है ना, उनकी बद्दुआएं लगी हैं मुझे लगता है। लोटा 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 बम। बम बम, लोटा लोटा बम बम, कोई छोटा लोटा, बड़ा लोटा, नीला लोटा, पीला लोटा। 4 गाने थे और ये 5वां मेरे दिल दी टल्ली, जिसका थोड़े दिन पहले हमने अनाउंस भी किया था। आज उस पे मैंने एक मॉडलिंग कर ली है, मतलब 1 वीक तक रिलीज हो जाएगा। ये तो अल्लाह ना करे कि रिलीज हो, सॉरी अल्लाह करे कि रिलीज हो जाए ये। जैसा कि आपने देखा इंटरव्यूज यासिर शामी का देखा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की। कब तक चलेंगे? और उनको कमेंट्स में जितनी गालियाँ पड़ी हैं और जितना लोगों ने बुरा भला कहा, उसने अपना इमेज खुद ख़राब किया है। चाहत फ़तेह अली खान एक बहुत प्यार करने वाले इंसान है, बहुत सादा मिजाज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नाना नफीस और आप देख रहे हैं न्यूज़ में डिजिटल। नाज़रीन, करोड़ों दिलों की जान, यही कहूँगा, ज़ाहिर है मैं कह सकता हूँ, चाहत फ़तेह अली खान आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम आपकी गुफ्तगू कराएंगे। लेकिन उनके सॉन्ग की मॉडल जो कि एक नहीं बल्कि 5वें गाने के अंदर आज मॉडलिंग कर रही है, मेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी, नाउज़बिल्ला। लेकिन ठीक है, जो भी है वो तो बनता भी यही है। वजदान राव हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजदान, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वजदान, किसका दिल दुखाया था बचपन में? लगता है माँ बाप की नाफरमानी की थी। नहीं नहीं, नाफरमानी के ऊपर तो खैर ऐसी सजाएं नहीं मिलती। ये तो किसी गरीब गुरबा का दिल दुखाया हो तो शायद ऐसी वो बद्दुआ दे देता है। क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा ही लोगों का दिल दिखाया हुआ है मैंने। दुखी आशिक है ना, उनकी बद्दुआएं लगी हैं मुझे लगता है। फैजान, कितने में गाने पे आज चाहत साहब के साथ जो है आज काम कर रही हो? आज मेरा 5वां सॉन्ग था। पहले मैंने सबसे पहला जो उनका गाना आया था उसमें मैं मॉडल थी। फिर उसके बाद 3 गाने और, मतलब 4 गाने थे और ये 5वां मेरे दिल दी टल्ली, जिसका थोड़े दिन पहले हमने अनाउंस भी किया था। आज उस पे मैंने एक मॉडलिंग कर ली है, मतलब 1 वीक तक रिलीज हो जाएगा। ये तो अल्लाह ना करे कि रिलीज हो, सॉरी अल्लाह करे कि रिलीज हो जाए ये। बनता भी है, जाहिर सी बात है कि इतने सीनियर, मोस्ट सीनियर फनकार का गाना जो है हो रहा है और ऊपर से आप जैसी खूबरू हसीना उनके गाने के अंदर मौजूद है। वजदान, ये बताओ, रात को कभी डर लगा है गाना सुन के? सच्ची सच्ची, झूठ नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है हाँ। और मैं लेट नाइट म्यूजिक सुनती रहती हूँ। मुझे मुझे बहुत मजा आता है, एंजॉय करती हूँ। यानी कि कभी ऐसा तो नहीं होगा लेट नाइट कभी तुम्हारा हॉरर मूवी देखने को दिल कर रहा हो तो तुम्हें हॉरर मूवी देखने की तो अब खैर जरूरत ही नहीं है, नहीं? जो दिन में चल रहा होता है वही तुम्हारे जहन में तुम्हें डरा रहा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहत बहुत अच्छे इंसान है, इतना प्यार करने वाले इंसान है, आजिज़ हैं कि उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो भी आता है उनका फ़ैन तो पहले ही हैं, लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो उनसे अकीदत, उनसे प्यार सबका भर जाता है एकदम अच्छा, से। यानी कि अगर वो आजिज हैं तो इसका मतलब है जो म्यूजिक लवर है उनकी ऐसी तैसी फेरते रहे। देखिए, वो एंटरटेनर है। आपके चेहरे पे हँसी आती है ना, आप कभी रोए तो नहीं है, वो कोई ऐसा काम तो नहीं करे कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो हँसा रहे हैं वो सबको। लेकिन अगर कोई म्यूजिक लवर है जिसको म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा पता है, उसके लिए तो तकलीफ और मेरे ख्याल में डूब मरने का मुकाम उसी वक्त होता है जब वो सुनता है मेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी। क्या ख्याल है? मेरी बात सुनिए, आपने हर तरह का म्यूज़िक सुना है ना, तो ये इस तरह का आपने कभी पहले सुना है? नहीं। तो अल्लाह ना आपको करे। एक नई एक किस्म थी जो कि आपको मुतारिफ़ कराई गई है। एक नया, उनकी अपनी शायरी होती है, कंपोज़िशन अपनी होती है, सब कुछ उनका अपना है। तो मेरे ख़्याल से तो ऐसा कोई, मतलब सदियों में कोई इंसान नहीं आया कि जो सारे काम अपने खुद नहीं नहीं कर रहे नाज़िर, हो। इसमें कोई शक नहीं है। न्यूटन के तजर्बे के बाद ये दूसरा बड़ा तजर्बा है जो कि हो गया है। वो म्यूजिक राइटर खुद हैं, म्यूजिक डायरेक्टर खुद हैं। आज हमने देखा वो डीओपी भी खुद है, वो लिरिसिस्ट भी खुद हैं, वो कंपोजर भी खुद हैं। और मज़े की बात, जो आज जो मैंने डांस देख लिया है, क्या प्रभु देवा डांस करता होगा जो वो डांस करता है। सामने से देख के तो वो ऐसा लगता है बेवा रकासा टाइप लगती है। क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके खुद के, जैसे माइकल जैक्सन के स्टेप थे, उनके स्टेप भी खुद किए जो जिनमें एक जो है वो बड़ा फेमस है, बड़ा मज़े कौन सा? ऐसे जो करके करते हैं, बहुत मज़े का है। और ये उनका जब भी उन्होंने कभी यूं किया हो तो कभी ये नहीं हुआ कि आपने एकदम से यूं किया, यूं करके? ऐसा नहीं है हाँ। बिल्कुल भी। बहुत अच्छे इंसान है वो। बाहर से आए हैं, उनको सब कुछ पता है। अपने आप पे बहुत तवज्जो देते हैं, जो कि उनके शोज़ वगैरह होते हैं, उन अपनी डाइट का बहुत ख़्याल रखते हैं, हर चीज़ का बहुत ख़्याल रखते हैं। वजह लोग कह रहे हैं कि चाहत फ़तेह अली खान ये क्या कर रहा है, मीडिया को तो फ्री इंटरव्यू देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के लिए 50,000 और बड़े टीवीज़ के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो?
ये उनका खुद का ज़ाती मामला, मैं इस पे कुछ भी नहीं कह नहीं, सकती। लेकिन देखे उन्हें इसी मीडिया ने तो उन्हें हाइप दी है जिनसे वो पैसे ले रहे हैं। तो जिन मीडिया को उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक-एक दिन में उन्होंने तकरीबन 35-40 इंटरव्यू एक-एक दिन में, वो सोते नहीं थे, इंटरव्यूज़ दे रहे होते थे। तो अगर इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया, अगर उन्होंने मुआवज़ा रख दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। नाज़रीन, दुनिया की वो अजीम औरत, दुनिया की वो अजीम लड़की, जिसके हौसले के जैसा हौसला मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, कि जो करोड़ों दिलों की धड़कन चाहत फ़तेह अली खान उनके साथ खड़े होकर डांस करती। फरजान, ऐसा डांस कहाँ से सीख लिया आपने भी? उनके साथ रह रह के आप भी माइकल जैक्सन ही बनती जा रही हो। हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया था, प्रैक्टिस करवाई थी, तो उन्होंने हाँ जी। उन्होंने कौन सी प्रैक्टिस कराई थी? वो स्टेप तो दिखाएं। जो उनके स्टेप थे, मैंने उन्हें कॉपी किया था। वो क्या स्टेप है, दिखाओ। मतलब जो इनका फेमस स्टेप है ना, ये वो वाला, ये मैंने हाँ। कॉपी किया था, उन्होंने मुझे सिखाया था। क्या ख्याल है, आप कॉपी करने में कामयाब हुई? नहीं नहीं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मतलब वो बहुत अजीम है। मैं उनकी, वो कहते हैं ना, वो अजीम है, वो पीर है। वो बहुत नहीं, उनका आपके तो वैसे वो पीर ही हो गए, जाहिर सी बात है, आपको इतनी हाइप दिलवा उनका रहे हैं। मुकाम बहुत ऊंचा है। तो मैं नहीं कर सकती, कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन अब जब सब देखेंगे सॉन्ग तो नहीं हो रहा कॉपी। कोशिश तो की है। कॉपी नहीं आप कर सकती, पता है क्यों? आप अच्छा कर जाओगी। ऐसा नहीं है, वो जो मतलब कॉपी कॉपी ही रहेगा, असल तो वो है ना, जेन्युइन। अच्छा, मुझे ये बताओ वजदान, कमेंट्स तो देखती होगी लोगों के बड़े दिलचस्प कमेंट आए होते हैं। लोगों के इस रवैये पे क्या कहना चाहोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते भौंकते हैं, काफले चलते हैं। उफ, अच्छा, यानी कि ये काफिला चलता रहेगा, इसने दूसरों का रास्ता रोकने की ठान ली है। दूसरों का रास्ता रोकने के नहीं, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ के चल रहे हैं। तो चलना है हमें, हमें किसी की बातों में तो आना नहीं है। जो नाकाम लोग जो होते हैं, वो हमेशा बैड कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव करते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। आपने कभी देखा है कि कामयाब इंसान कभी इस तरह के कमेंट्स करे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। जैसा कि आपने देखा इंटरव्यूज यासिर शामी का देखा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की, कब तक चलेंगे? और उनको कमेंट्स में जितनी गालियाँ पड़ी हैं और जितना लोगों ने बुरा भला कहा, उसने अपना इमेज खुद ख़राब किया है। चाहत फ़तेह अली खान एक बहुत प्यार करने वाले इंसान है, बहुत सादा मजाज है, डाउन टू अर्थ हैं। अपने फैन से, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बड़े हैं, सबसे इतने प्यार से मिलते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। और उनके वो इंटरटेनर हैं, बहुत अच्छे इंटरटेनर हैं। तो ये तो इरम ने भी किया है। बस ज़र्फ़ की बात है, जिसका जितना ज़र्फ़ था उसने उसी तरह बात की। अभी आपने भी तो बात की है उनसे, मैंने उनसे इंटरव्यू किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। हम उन्हें प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, वो हमें प्यार देते हैं, और मेरे ख़्याल से यही ज़िंदगी का असूल होना चाहिए, इज़्ज़त और प्यार दो और लो। क्या कहना चाहोगी जाते-जाते नाज़रीन को? क्योंकि ये नाज़रीन जो है ना, यकीन मानो रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, अचानक उनके ज़हन में आ जाता है कमीज़ तेरी काली, डर के बच्चा बाहर आ जाता है। फिर वो लोटा, लोटा बम, 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 फिर वो अली ये जो बेबे थे, अली झंडा बेबे हैं? है, ये जो झंडा है, हाँ। इसमें डंडा है। ये देखिए, बहुत मज़े के गाने, मतलब मैं हैरान रह गई जब चाहत आए हैं उनको, माशाल्लाह से 3 वीक होने वाले हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे उनसे मिलके उनको बता रहे हैं कि आपका पीएसएल का सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगा है, ये जो झंडा है, लोटा लोटा बम बम। तो छोटे-छोटे बच्चे उनके फैन हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि उसने हर ऐज के इंसान के साथ जो है ना, उनसे प्यार ले रहे हैं, उनसे इज़्ज़त ले रहे हैं। और तो नफ़रत दिल में ही है लोगों के, वो तो चले खैर दिल वो में। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो चेहरे पे आके आपका इज़हार करें। हाँ। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया की हद तक, कमेंट्स की हद तक लोग जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। असल ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके चेहरे पे आके, आपके मुँह पे आके कोई बात कर वाह, वाह! सके। वजदान, जाते-जाते हम दोनों के दोनों वो करते हुए जाएँगे। इस सदी का तानसेन की तानों के बाद, तानसेन के 7 सुरों की माला के बाद एक ही इंसान पैदा हो सका जिसने ऐसी कंपोज़िशन बनाई। हम चाहते हैं जाते-जाते आप और मैं वो करते हुए जाएँ, ताकि लोग आने वाली कई सदियाँ याद कर सकें और बता सकें अपने बच्चों को कि बेटा सो जाओ वरना ये गाना आ जाएगा। हम गाएँगे लोटा लोटा। चलें जी। लोटा 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 बम। बम बम, लोटा लोटा बम बम, कोई छोटा लोटा, वड्डा लोटा, नीला लोटा, पीला लोटा, तेरा बम, लोटा, बम, बम, मेरा बम। लोटा, लें बम जी। बम बम। ले नाज़रीन, ये थी वजदान राव, जो कि उनके सॉन्ग की मॉडल हैं। इंटरव्यू आपका, हमने आपको चाहत साहब से भी आपकी बात करवाई, नया उनका सॉन्ग आ रहा है। क्या दिलचस्प उन्होंने एक्टिंग की है।
क्या खूबसूरत डांस किया है नाज़रीन, देख के मुझे उम्मीद है कार्डियोलॉजी भी करीब है। और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।